कश्मीर आकर चले गए हैं वापस। एक बार आपने उनकी रैली में जाने का प्रयास किया, लेकिन अब तक एक साल खत्म होने को है, लेकिन रेगुलेशन पॉलिसी जो है उसका नामो निशान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने जिक्र किया, 23 तारीख को अमित शाह जी और 26 तारीख को राजनाथ जी आ रहे हैं, उनका वेलकम करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। और आपने जिक्र किया कि हमने रैली में जाने का प्रयास किया था, हमने वहां तक पहुंचे भी थे, लेकिन हम तब हमने अनाउंस किया था कि हम उनकी पूरी रैली सुनेंगे। लेकिन इस बार हम सुनेंगे नहीं, इस बार रैली करने नहीं देंगे। इस बार शुरुआत में हंगामा होगा और ये उनको पता चल जाएगा। हाँ, 22 तारीख तक एडमिनिस्ट्रेशन के पास पूरा समय है। उससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मसले का हल करवा लेते हैं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो 26 को राजनाथ जी का भी वेलकम होगा और अमित शाह जी का भी वेलकम होगा, जोरदार तरीके से होगा। और एक साल भी हमारा 22 जून को पूरा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि 22 को हमारा एक साल पूरा हो रहा है, 23 को दूसरे साल लग जाएगा। और उसी दिन गृह मंत्री जम्मू में आ रहे हैं और शायद विकास की पोल खोलने के लिए साथ सुनहरा मौका जो है वो डेली वेजर को नहीं मिलेगा। और हमारी अपील है डेली वेजर से कि 22 तारीख के लिए जोर शोर से तैयारी करें और सभी के सभी डेली वेजर अपना काम काज छोड़ के जम्मू चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स में पहुंचे, ताकि इस सरकार को, जो एरोगेंट सरकार, अंधी सरकार केंद्र में बैठी हुई है या जम्मू कश्मीर में बैठी हुई, इसको पता चले कि डेली वेजर है कौन है। क्योंकि डेली वेजरों के बलबूते पे ये लोग 2014 में सत्ता के हिस्सेदार बने थे। आज इनकी आंखों में सत्ता की वो चर्बी चढ़ चुकी है, इनको डेली वेजर का ना दुख दिखाई देता है ना दर्द दिखाई देता है। ये सिर्फ डिंडोरा पीटते हैं। हमने 900 से 500 से लोगों को 1700 दिया। किन लोगों को दिया? सिर्फ 1399 लोगों को। और डिंडोरा ऐसे पीटा जा रहा है जो 30 साल पहले डिपार्टमेंट के अंदर आया, उसको रेगुलाइजेशन का वादा इन लोगों ने किया था, ना कि मिनिमम वेजेस एक्ट का। आज कभी कह रहे हैं हमने मिनिमम वेजेस एक्ट दे दिया, हमने सैलरी बराबर कर दी। भाई, आपने कौन सा एहसान कर दिया? जो लोग पहले बराबर सैलरी लेते थे आपकी सरकार आने से पहले, जिन लोगों के साथ आपने रेगुलाइजेशन का वादा किया था, आज आप किंतु परंतु करते हो तो इस आपको माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि पिछली सरकारों को माफी नहीं मिली, आपको हमने बोर्ड देके यहां तक पहुंचाया था और बोर्ड का हिसाब आपसे जरूर लिया जाएगा। फिर चाहे आपके मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े, चाहे आपको काले झंडे दिखाने पड़े, चाहे आपके पीछे भी दौड़ना पड़े, आगे आगे आपको दौड़ाना पड़े, जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल से आपका सुपड़ा साफ हुआ, कर्नाटका से हुआ, अभी मध्य प्रदेश में होने वाला है, इसी तरीके से जम्मू में भी हालात होंगे। जिस तरीके से आज मैंने एक वीडियो देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पीछे लोग डंडे लेके पीछे दौड़ रहे हैं और उनको आगे आगे दौड़ा रहे हैं, यही हालत जम्मू में होगी। इन डेली वेजर अगर इनको सत्ता तक पहुंचा सकते हैं, सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं। ये फैसला इनको करना है कि इनको क्या चाहिए। जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने नाम लिया, 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हर घर घर जा रहे हैं, दरवाजा खटका रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें वोट देना, हम आपको जो है आपके और काम करेंगे। डेवलपमेंट किया है, सड़कें बनाई हैं, पुल बनाया है, हमने रिवर फ्रंट बना दिया, एम्स दे दिया, IIM दे दिया जम्मू के अंदर। ये तमाम चीज़ें गिनाई जा रही हैं, लेकिन डेली वेजेस का नाम नहीं लिया जा रहा। देखिए शुभम जी, एक चीज़ है, अगर 9 साल बेमिसाल हैं तो 9 साल से लगातार टीवी में ऐड दे प्रचार अपना क्यों कर रहे हैं? हमने इतना काम किया, ये लोगों को बोलना चाहिए कि लोगों के लिए इन्होंने क्या किया। लोग कहेंगे हमें सिलेंडर सस्ता मिला, डेली वेजर को रेगुलाइज किया, या हमें दालें सस्ती मिल रही हैं खाने के लिए, या हमें सरसों का तेल सस्ता मिल रहा है। कुछ भी सस्ता नहीं है। डेली वेजर के लिए आज जीवन नर्क बन गया। 9 साल बेमिसाल, 9 साल जितना हमने कष्ट से कहा, इससे पहले की सरकारें जो थी उनको ये देशद्रोही या दूसरी सरकारें कहते, लेकिन उनके टाइम ये कम से कम डेली वेजर हो या कोई और साथी हो प्रोटेस्ट करता था, सरकार के अधिकारी या मिनिस्टर या अधिकारी बात करते थे और उस मसले का हल करने की कोशिश करते थे। लेकिन इनके पास एक ही नीति है, क्योंकि ये सारी जिंदगी अपोजिशन में रहे। अपोजिशन अच्छी कर सकते हैं लेकिन ये डिलीवर नहीं कर सकते, ये रूल नहीं कर सकते, ये सिर्फ बातें अच्छी करते हैं लेकिन बातों को ग्राउंड पे उतार नहीं सकते। सिर्फ ये है, प्रचार मंत्री हैं सारे, छोटे से लेकर बड़ा तक बहस करो, दुनिया भर की बहस करेंगे। जम्मू की बात करो, आपको लेह लद्दाख दिखाएंगे, लेह लद्दाख की बात करो, ये आपको कर्नाटका ले जाएं, कर्नाटका की बात करो, हमने देखो गुजरात में सरदार पटेल का इतना बड़ा स्टेचू लगा है। मतलब ग्राउंड की बात नहीं करेंगे। हम कहेंगे हमें खाने के लिए नहीं है, हम लोग पिछले 72 महीने से पेंडिंग में आपके टाइम की उसकी बात कर रहे हैं। कहते पिछली सरकार ने आपको क्या दिया, आप हमें बोल रहे हो। कभी पाप की गारंटी, कभी बैकडोर, हर चीज़ ये इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन टाइम हर एक का आता है, अगर वो लोग नहीं रहे
तो रहेंगे ये भी नहीं। कितनी देर मोदी साहब के नाम पे वोट लेंगे? 22 तारीख जो है कहाँ कहाँ से लोग जुड़ने की आशंका है? आपके साथी कहाँ कहाँ से आएंगे? कितने प्रोविंस से यहाँ पे लोग जुड़ेंगे? देखिए पीएचई के जम्मू प्रोविंस के सारे साथी तो हैं, बाकी डिपार्टमेंट के साथियों से बातचीत चल रही है। बाकी डिपार्टमेंट साथी अपने भी डिपार्टमेंट से बाहर निकलेंगे और अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। ये रणनीति हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन ये 22 तारीख को इनको पता लगेगा कि कैसे इनकी बरसी मनाई जाती है। सेंटर जम्मू में रहेगा, यहीं से प्रदर्शन किया जाएगा, बड़ा आंदोलन यहीं पे होगा? बिल्कुल यहीं पे होगा। और जहां भी अमित शाह जी की ग्राउंड अनाउंस होती है तो वहां का भी पूरा ध्यान में रखा जाएगा। और हम तो यही चाहेंगे कि उससे पहले एलजी साहब डिसीजन ले लें तो शायद इनकी भी इज्जत बच जाएगी। और जो बड़े बड़े 9 साल बेमिसाल के नारे लगा रहे हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि 9 साल डेली वेजर का बुरा हाल, वो कहीं अमित शाह जी बाद में इनकी भी क्लास ना लगाएं। जैसे रजौरी के बाद उन्होंने यहाँ सर्किट हाउस में लगाई थी, तो वो मौका दोबारा आ रहा है। पहले हम एक बार फिर कह रहे हैं, हमने पहले अनाउंस किया था कि उनकी पूरी रैली सुनेंगे, उसके बाद विरोध करेंगे और जम्मू कश्मीर एडमिशन का करेंगे। हमने वही किया। इस बार हम केंद्र का भी विरोध करेंगे, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के पुतले भी जलाएंगे, सब कुछ करेंगे। जो हमें करना पड़ा हम करेंगे। ये फैसला भाजपा को लेना है कि भाजपा क्या चाहती है, डेली वेजर का साथ या डेली वेजर के खिलाफ, ये भाजपा को तय करना है। बिल्कुल। अब देखिए 9 साल बेमिसाल साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, डेली वेजर